अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। टॉपिक है कि दुआ कब कबूल होती है। हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं। कोई रिज़्क की दुआ करता है तो कोई सेहत की, कोई नौकरी की दुआ करता है और कोई अपने दिल के दर्द के लिए। लेकिन एक सवाल सबके ज़हन में होता है कि मेरी दुआ अभी तक कबूल क्यों नहीं हुई? दोस्तों, सबसे पहले एक बात याद रखो, अल्लाह हर दुआ सुनता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह का जो सिस्टम है उसको समझ नहीं पाते। दुआ के कबूल जो है ना, दुआ के कबूल होने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका, जो तुम मांगते हो वही अल्लाह तुम्हें दे देता है। दूसरा तरीका, अल्लाह तुम्हारी दुआ के बदले किसी मुसीबत को दूर कर देता है। तुम्हें लगता है दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन असल में अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी की एक बड़ी तकलीफ रोक दी उस दुआ के बदले। तीसरा तरीका जो है वो अल्लाह तुम्हारी दुआ का जवाब आखिरत के लिए बचा लेते हैं, और वहां तुम देखोगे कि तुम्हारी एक एक दुआ का कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा रिवार्ड है। अब एक छुपी हुई बात समझ लो जो ज्यादा लोग नहीं जानते। दुआ उस वक्त जल्दी कबूल होती है जब तुम्हारा दिल सचमुच टूट कर अल्लाह के सामने झुक जाए। जब इंसान रात के अंधेरों में या मुश्किल वक्त में आंसू को जो है आंसू के साथ अल्लाह को पुकारता है, तो उस वक्त जो दुआ की अहमियत जो होती है वो और बढ़ जाती है। एक और राज है हराम से बची हुई कमाई या हराम की कमाई। अगर हमारी कमाई हलाल है, जिंदगी साफ है, तो दुआ आसमान तक सीधा उठती है। लेकिन अगर रोजी में हराम है तो वो दुआ रुक जाती है, दुआ रद्द हो जाती है। दोस्तों, दुआ का असल मतलब जो है वो अल्लाह पर यकीन रखना है। कभी घबराना मत कि दुआ का जवाब लेट क्यों आया। अल्लाह तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा, चाहे आज हो या कल हो। इस बात को दिल से समझ लो। दुआ कबूल होती है, लेकिन अल्लाह के वक्त और अल्लाह के तरीके से। हम बस सब्र, यकीन और शुक्र करते रहें। आखिर में एक छोटी सी बात करने वाला हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल हो, तो अपनी नमाज की पाबंदी करो, हलाल कमाई करो और दुआ के वक्त अल्लाह पर पूरा यकीन रखो। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करे।